वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप रीमार्केटिंग एड्स रन कर सकते हो ई कॉमर्स कंपनीज के लिए। राइट। कल हमने समझा था अबाउट रीमार्केटिंग। रीमार्केटिंग क्या होता है, नहीं होता है। अब जब भी आप रीमार्केटिंग एड्स रन करोगे ई कॉमर्स कंपनीज के लिए, तो हम कौन सी एड रन करेंगे? हम रन करेंगे डायनामिक रीमार्केटिंग। राइट। डायनामिक रीमार्केटिंग। डायनामिक रीमार्केटिंग में क्या होता है? कोई भी आपकी वेबसाइट पे गया, उसने कोई प्रोडक्ट देखा और देन उसने वो प्रोडक्ट नहीं लिया, तो हम उसे ऐड दिखा सकते हैं। या फिर कोई आपकी वेबसाइट पे गया, उसने आपका प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट किया बट प्रोडक्ट परचेज नहीं किया, तो हम उसे अपनी ऐड दिखा सकते हैं। ठीक है। डायनामिक रीमार्केटिंग रन करने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि पहले आपके पास क्या हो? पिक्सल सेटअप। ये मैं आपको पहले ही एक वीडियो में बता चुका हूं कि कैसे आप पिक्सल सेटअप कर सकते हो ई कॉमर्स के लिए। देन कैटेलॉग, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कैसे आप कैटेलॉग बना सकते हो। ठीक है। तो बिफोर वी स्टार्ट रनिंग रीमार्केटिंग एड्स फॉर ई कॉमर्स, मेक श्योर कि आपका पिक्सल सेटअप है एंड मेक श्योर कि कैटेलॉग इज सेटअप एंड इट्स वर्किंग। राइट। जब ये दोनों काम हो जाएंगे तब हम बनाएंगे रीमार्केटिंग एड। बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक है। कैसे बनाना है? आप सीधे अपने फेसबुक के डैशबोर्ड में जाओगे एंड यू विल क्लिक ऑन क्रिएट। नाउ आपको यहां पे एक ऑप्शन दिखेगा कैटेलॉग सेल्स। ये दिख रहा है जी, कैटेलॉग सेल्स। तो हम क्लिक करेंगे कैटेलॉग सेल्स। अब इसे एक बार लोड होने देते हैं। जैसा आप इसके नाम से भी समझ सकते हो, कैटेलॉग सेल, कि भैया एक कैटेलॉग है जिसे हमें बेचना है। नेट थोड़ा सा स्लो है आज, तो मैं फिर से कैटेलॉग सेल्स पे क्लिक करता हूं। आ गया कैटेलॉग सेल्स। ठीक है। अब ये आपसे पूछेगा कि अपना कैटेलॉग सेलेक्ट करो। यहाँ पे आपको कैंपेन का नाम लिखना है। देन ये आपसे यहाँ बोलेगा कि आप अपना कैटेलॉग सेलेक्ट करो। तो मैंने कैटेलॉग देख सकते हो आप ऑलरेडी बना रखा है, तो मैंने वो कैटेलॉग सेलेक्ट कर लिया और मैंने किया कंटिन्यू। अगर आपके पास कैटेलॉग नहीं होगा तो यहाँ पे एरर आ जाएगा कि भैया कैटेलॉग नहीं है, तो मेक श्योर कि पहले कैटेलॉग सेटअप किया है आपने। ठीक है। देन आप यहाँ पे एडसेट का नाम लिख सकते हो। देन देखो ये आपसे क्या पूछ रहा है? प्रोडक्ट्स, कि कौन से प्रोडक्ट्स को आपको प्रमोट करना है। बाय डिफॉल्ट इसमें क्या है? ऑल प्रोडक्ट्स। ठीक है। तो जितने प्रोडक्ट है मेरी वेबसाइट पे वो ऑल यहां पे आ रहे हैं। बाय डिफॉल्ट ऑल प्रोडक्ट्स हैं। अब अगर आप चाहो तो इसे भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? आपको ये प्लस क्लिक करना है। अब देखो ये आपसे फिर अलग अलग सिलेक्शन आइटम्स आएंगे जिसके बेसिस पे आप फिल्टर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल देखो, कैटेगरी आ रहा है, प्रोडक्ट टाइप आ रहा है, प्राइस। सपोज करो हमें करना है प्राइस के बेसिस पे, तो मैंने किया प्राइस और इज ग्रेटर देन, सपोज किया मैंने 200। तो अब जो 200 से ज्यादा वाले प्राइस हैं बस वो चलेंगे। देखो यहाँ पे ये सारे 200 से ऊपर हैं तो ये सारे दिख रहे हैं। अब मैं इसे कर दूं प्राइस मोर देन 500, तो अब देखो एक प्रोडक्ट आ गया, राइट, जिसका प्राइस 500 से ज्यादा है। तो आप चाहो तो प्राइस के बेसिस पे भी फिल्टर कर सकते हो। आप चाहो तो प्रोडक्ट के नाम पे भी फिल्टर कर सकते हो। देखो प्रोडक्ट वाइज भी फिल्टर कर सकते हो। तो अगर आपको 4-5 प्रोडक्ट का दिखाना है, सपोज मुझे 2 प्रोडक्ट दिखाने हैं, तो मैंने ये 2 प्रोडक्ट ले ली। राइट। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब आप डायनेमिक रीमार्केटिंग रन करोगे तो आप एज इट इज रन कर दोगे, आप ऑल प्रोडक्ट्स को रन कर दोगे। बट अगर आप ऐसे फिल्टर करना चाहते हो तो आप वो काम भी कर सकते हो। वो हमने करके देख लिया कि आप कैसे कर सकते हो। राइट। तो सपोज एक बार मैं फिर से करके दिखा देता हूं कि मुझे 500 से ज्यादा वाले रन करने हैं, तो ये मैंने यहाँ पे 500 लिखा और देन मैंने इसका नाम लिखा प्राइस मोर देन 500। ठीक है। और इसको मैं कर दूंगा क्रिएट। देखो क्रिएट हो गया।
अब यहां देखो आ गया ऑप्शन प्राइस मोर देन 500, बट मैं अभी ऑल प्रोडक्ट्स ही ले रहा हूं, राइट। अब देन देखो नीचे आए तो देखो दो ऑप्शन आ रहा है। पहला ऑप्शन है क्रिएट न्यू ऑडियंस, या दूसरा है यूज सेव्ड ऑडियंस, और उसके थोड़ा नीचे आओगे तो है असली कहानी। देखो क्या ऑप्शन है पहला, व्यूड और एडेड प्रोडक्ट बट नॉट परचेज्ड। देखो यहां पे दो ऑप्शन है, रीटारगेट एड्स या फिर फाइंड प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, यानी नए कस्टमर फाइंड करो। तो हमें रीटारगेट करना है, तो हमें पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देन उसके नीचे आओगे तो देखो पूछ रहा है, पहला ऑप्शन क्या दे रहा है, व्यूड और एडेड टू कार्ट बट नॉट परचेज्ड। ऐसे लोग जिन्होंने आपका प्रोडक्ट देखा या ऐड टू कार्ट किया बट खरीदा नहीं, क्या आप उसको रीमार्केट करना चाहते हो? अगर हाँ तो आप इन्हें सेलेक्ट कर लो, और यहां पे आप लिख दो डेज, कि कितने डेज वाले आप ऐड, कितने डेज के लोगों को आप ऐड दिखाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहां पे लिखा 20, इसका मतलब है लास्ट 20 डेज में जिसने प्रोडक्ट देखा है या ऐड टू कार्ट किया है बट खरीदा नहीं है, उसे मेरी ऐड दिखेगी। अगर मैं इसे कर दूं 180, इसका मतलब है लास्ट 180 डेज में जिसने मेरा प्रोडक्ट देखा है या ऐड टू कार्ट किया है बट परचेज नहीं किया, उसे मेरी ऐड दिखेगी। इसके नीचे आओगे तो देखो दूसरा ऑप्शन है एडेड टू कार्ट बट नॉट परचेज। ऐसे लोग जिन्होंने आपका प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट किया बट परचेज नहीं किया, कितने दिनों में? तो यहां अगर मैं 20 लिखता हूं तो लास्ट 20 डेज में, राइट। ऐसे ही अगर मैं 40 लिख देता हूं तो लास्ट 40 डेज में जिसने आपका प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट किया है बट खरीदा नहीं, वो। ऐसे ही देखो अगला ऑप्शन है अपसेल प्रोडक्ट्स, राइट। कि हम अपने प्रोडक्ट, सपोज करो आप अपसेल करना चाहते हो, सपोज करो आपकी वेबसाइट से किसी ने कोई प्रोडक्ट देखा, आप उसे कोई दूसरा प्रोडक्ट अपसेल करना चाहते हो, तो आप वो काम भी कर सकते हो। तो सिंपल आपको सेलेक्ट क्या करना है, अपसेल प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, देन सेलेक्ट अ प्रोडक्ट सेट। आपको वो प्रोडक्ट देखना है, जो वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करने जो उस बंदे ने पहले देखे हों, ठीक है। तो आप ऑल प्रोडक्ट्स लोगे या प्राइस मोर देन 500, तो उसके बेस पे आप उसे क्या कर सकते हो, अपसेल कर सकते हो। सिमिलरली क्रॉस सेल, कि जिसने आपके वेबसाइट से पहले प्रोडक्ट खरीदे हैं, आप उन्हें और प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, तो आप वो काम भी कर सकते हो। देन एक ऑप्शन है कस्टम कॉम्बिनेशन, कि आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, कॉम्बिनेशन बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो यहां पे एक ऑप्शन आ रहा है फ्रॉम, तो ये मैंने लिया ऑल प्रोडक्ट्स। देन ये पूछ रहा है किसको टारगेट करना चाहते हो, तो देखो ऑप्शन क्या आ रहा है, प्रोडक्ट। अब सपोज मैं कर दूं व्यूड, कि जिसने, यहां पे मैं कर देता हूं 30, कि जिसने लास्ट 30 डेज में प्रोडक्ट देखे। अभी देख ये कह रहा है ना बट नॉट, तो यहां पे ऐड करो परचेज्ड, और इसे कर दो 30। इसका मतलब है लास्ट 30 डेज में जिसने आपके वेबसाइट से प्रोडक्ट देखे बट परचेज नहीं किए। बहुत ही सिंपल, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप दो ही ऑप्शन यूज करोगे इसमें, वो पहला है व्यूड और एडेड टू कार्ट बट नॉट परचेज्ड, और यहां पे आप डे ले लो 30 40 180 तक जो भी लेना चाहते हो, और दूसरा एडेड टू कार्ट बट नॉट परचेज्ड, और जो भी आप यहां दिन लेना चाहते हो वो आप ले सकते हो और इन्हें आप ऐड दिखा सकते हो, ठीक है। तो सपोज मैं पहला ऑप्शन लेता हूं, व्यूड और एडेड टू कार्ट बट नॉट परचेज्ड इन द लास्ट 40 डेज। फिर आप आगे बढ़ जाओ, प्लेसमेंट आपको ऐसी रहने देना है, ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी इसे आपको कर देना है कन्वर्जन इवेंट्स, ठीक है। कन्वर्जन इवेंट्स लेना है आपको, और इवेंट टाइप में आपको लेना है परचेज। इसका मतलब है मैं एड को किस चीज के लिए ऑप्टिमाइज कर रहा हूं, परचेज के लिए। तो अब एक बार दोबारा से आपको रिपीट कर दे रहा हूं, डायनामिक रीमार्केटिंग के लिए आपको क्या सेलेक्ट करना है, कैटेलॉग सेल्स। देन आपको कैंपेन का नाम लिखना है, देन आपको कैटेलॉग सेलेक्ट करना है, देन आपको करना है कंटिन्यू, ठीक है। देन आपके पास आएगा ऑप्शन प्रोडक्ट्स का। बाय डिफॉल्ट ऑल प्रोडक्ट्स होंगे जो आप चूज कर सकते हो, या प्रोडक्ट्स को आप कस्टमाइज कर सकते हो और आप उन्हें सेलेक्ट कर सकते हो। देन आपके पास ऑप्शन आएगा ऑडियंस का, इसमें दो ऑप्शन आएंगे, पहला है रीटारगेट और दूसरा है फाइंड न्यू ऑडियंस। तो हमें लेना है पहला विच इज रीटारगेट। देन आपसे फेसबुक बड़े सारे टारगेटिंग के तरीके पूछेगा कि भैया किसे ऐड दिखाना चाहते हो, तो पहला फेसबुक आपको ऑप्शन देगा जिसने आपके वेबसाइट पर प्रोडक्ट देखा है या ऐड टू कार्ट किया है बट खरीदा नहीं है।
दूसरा ऑप्शन देगा जिसने आपके वेबसाइट पे प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट किया है बट खरीदा नहीं है। तीसरा ऑप्शन वो देगा कि आप प्रोडक्ट अपसेल कर सकते हो उन लोगों को जिन्होंने कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपकी वेबसाइट पे देखा है। देन फेसबुक ऑप्शन देगा क्रॉस सेल का। क्रॉस सेल इज आप प्रोडक्ट उन लोगों को बेच सकते हो जिन्होंने पास्ट में आपसे प्रोडक्ट खरीदा है, या फिर आप कस्टम कॉम्बिनेशन बना सकते हो जैसे हमने यहां पे बनाया था, ठीक है, और आप इन्हें ऐड दिखा सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप क्या यूज करोगे, पहला वाला ऑप्शन ये वाला कि जिसने आपके वेबसाइट पे प्रोडक्ट देखा है बट ऐड टू कार्ट या ऐड टू कार्ट किया है बट खरीदा नहीं है, या ये वाला ऑप्शन विच इज उन्होंने प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट किया है बट खरीदा नहीं है। राइट, हमने पहला वाला ऑप्शन लिया और हमने यहाँ पे टाइम ले लिया, सपोज करो 180 डेज डाल देता हूँ। देन आप आगे बढ़ोगे, देन प्लेसमेंट का ऑप्शन आएगा, आप ऑटोमेटिक ले लो। देन ये पूछेगा ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी, यहाँ पे आपको लेना है कन्वर्जन इवेंट्स। देन ये पूछेगा इवेंट टाइप, किस चीज के लिए ऑप्टिमाइज करना चाहते हो, तो हम लेंगे परचेज, कॉस्ट कंट्रोल कुछ नहीं करेंगे। देन आप डालोगे डेली बजट जो भी है आपका, और देन आप लोगे कन्वर्जन विंडो। कन्वर्जन विंडो हम पहले ही समझ चुके हैं क्या होता है, हम लेंगे यहाँ पे 1 डे आफ्टर क्लिकिंग, और देन आप करोगे कंटिन्यू। और यहाँ पे पेज आ जाएगा आपका, और आप देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपके सारे प्रोडक्ट यहां पे दिखेंगे आपको। प्रोडक्ट इमेजेस देखो अपने आप आ जाएगी, अपने आप क्यों आ जाएगी, क्योंकि हम कैटेलॉग यूज कर रहे हैं। राइट, तो आपको यहां पे लिखना क्या है, अब आपको लिखना है एक तो अपना प्राइमरी टेक्स्ट ये ऊपर, तो सपोज मैं लिख देता हूं हे सी वी सी यू प्रोडक्ट्स। ओके, ऐसा लग रहा है कीवर्ड में कुछ प्रॉब्लम हो गई है कीबोर्ड में। नो वरीज, तो आप यहाँ पे अपना प्राइमरी टेक्स्ट लिख दोगे, ठीक है, जो भी आपका प्राइमरी टेक्स्ट है, आपकी जो भी कॉपी है वो लिख दोगे, और देन आप यहाँ पे लिख दोगे सी मोर यूआरएल, मतलब ये जो एंड में एक सी मोर का बटन दिखता है, तो आप वो लिख दोगे कि जैसे आप इधर जाओगे ना, तो इधर आ नहीं रहा, यहाँ पे इधर एक एंड में आएगा सी मोर का ऑप्शन, तो उसमें फेसबुक आपसे पूछ रहा है कि आप कौन सा यूआरएल डालना चाहते हो, तो आप यहाँ पे अपना वो वाला यूआरएल डाल दोगे। तो मैं सपोज करो thinkandthrive.in डाल देता हूं, ठीक है, और दैट्स इट, आप अपना प्राइमरी टेक्स्ट यहां पे लिख दोगे। अब आप ये जो इमेजेस हैं, अगर आप इन्हें कस्टमाइज करना चाहते हो, इन इमेजेस को और आप अलग तरीके से दिखाना चाहते हो, तो आप वो काम भी कर सकते हो। आपको करना क्या है, देखो अभी हमने ले क्या रखा है, हमने यहाँ पे कैटेलॉग लिया हुआ है, देन हमने लिया हुआ है सिंगल इमेज, ठीक है। अगर आप स्लाइड शो लोगे तो आप स्लाइड शो भी ले सकते हो। देन वो बोल रहा है कि क्या ये जो इमेजेस हैं इन्हें आप कस्टमाइज करना चाहते हो, तो अगर आप करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करो कस्टमाइज। अब देन ये पूछ रहा है कि क्या चीज कस्टमाइज करना चाहते हो, तो सपोज मैंने लिया प्राइस। अब अगर आप प्राइस लोगे तो देखो प्राइस आपको यहाँ पे दिखने लगा, ऊपर दिख रहा है। अब इसे चाहो तो आप कुछ और भी ले सकते हो। फ्री डिलीवरी लोगे तो यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे देखो आ नहीं रहा, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। अभी देखो फ्री डिलीवरी आ क्यों नहीं रहा, क्योंकि जो हमारा हमने कैटेलॉग बनाया है ना, उसमें हमें डिलीवरी का एक ऑप्शन होता है जो हमें सेट करना होता है, वो हमने कर नहीं रखा, इसलिए हमारे पास ऑप्शन नहीं आ रहा। तो आप चाहो तो प्राइस वाला कर सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे ही छोड़ दो। देन ये पूछ रहा है फ्रेम। अब आप चाहो तो इन इमेजेस का क्या लगा सकते हो, फ्रेम। राइट, तो जो भी फ्रेम है आपको एक फ्रेम बनाना पड़ेगा पहले फोटोशॉप पे, और देन वो फ्रेम आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। ठीक है जी, हम ये रहने देते हैं फ्रेम, हम एज इट इज रहने देते हैं। आप स्टार्टिंग में एज इट इज रन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपके पास मोबाइल ऐप है जिसपे आप ट्रैफिक भेज रहे हो, तो आप यहां से वो मोबाइल ऐप चूज कर सकते हो और वहां भी ट्रैफिक भेज सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। नंबर 1 काम आपको करना क्या है कि मेक श्योर कि सबसे पहले आपके पास कैटेलॉग फेसबुक पिक्सल लगा हुआ है, एंड देन मेक श्योर कि आपके पास कैटेलॉग बना हुआ है। राइट, वो नहीं होगा देन आप ये काम नहीं कर सकते। और देन जैसे आप वो दोनों चीजें कर लोगे, देन आपको सिंपल आना है, कैटेलॉग सेल सेलेक्ट करना है, और फिर जैसे हमने बात की स्टेप बाय स्टेप आप वैसे एड्स को
बना सकते हो। इसमें बहुत ही आसान है, इमेजेस वगैरह आपको जरूरत होती नहीं है क्योंकि वो सब कैटेलॉग में ऑलरेडी होती है, राइट। और यहाँ कैटेलॉग पे आना है आपको, और अगर आपको फ्रेम वगैरह लगाना है इसका इमेजेस का, तो आप कस्टमाइज इमेजेस में जाके फ्रेम लगा सकते हो। और हेडलाइन ये देखो अपने आप इसने हेडलाइन उठा लिया, प्रोडक्ट का नाम देखो अपने आप उठा लिया फीड से, और डिस्क्रिप्शन भी उसने अपने आप उठा लिया फीड से। और यहाँ पे आपको जस्ट ऊपर की कॉपी लिखनी है प्राइमरी टेक्स्ट में, सी मोर का यूआरएल डालना है, और अगर आपका मोबाइल ऐप यूज कर रहे हो तो उसका आप लिंक डाल सकते हो मोबाइल ऐप का अलग से, और दैट्स इट। देन आपको कर देना है कंफर्म। ये कौन सी ऐड बन जाएगी, ये आपकी वेबसाइट कन्वर्जन ऐड बन जाएगी डायनामिक रीमार्केटिंग, ठीक है। डायनामिक रीमार्केटिंग की ऐड आपकी बन जाएगी, बहुत ही ज्यादा सिंपल, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो ताकि ये आप आपको एक एक्सपर्टीज हासिल हो जाए और आप ये स्टेप बाय स्टेप इजीली कर सको, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन।